हम देखते हैं कि कैसे हम डिफिनिट इंटीग्रल के डिफरेंट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को कैसे हम सिंपल वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें क्या होती है, एक होती है अपर लिमिट और दूसरा होता है लोअर लिमिट। देख रहे हो आपको, ये इंटीग्रेशन की तरह ही है, बट एक अपर लिमिट है और एक लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट जो नीचे होता है ए हमारा क्या है, ए हमारा लोअर लिमिट है, और जबकि बी हमारा क्या हुआ, ये हो गया हमारा अपर लिमिट। तो करते क्या है हम इसको, जैसे कि फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप में क्या करना है आपको, फर्स्ट टाइप यहाँ लिखा भी है सॉल्व एज अ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आपको करना क्या है, आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व करना है और लास्ट में क्या करनी है, अपर लिमिट पुट कर देनी है, फिर लोअर लिमिट पुट कर देनी है। फिर करना क्या होगा सर, उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। लाइक यहाँ पे देखो, ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन आया है कैपिटल एफ एक्स। जैसे कि यहाँ पे एफ एक्स है, तो इस एफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इस एफ एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो ये आएगा कैपिटल एफ एक्स। लेट से इतना इंटीग्रेशन आया, तो इसकी लेकिन लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है ए, अपर लिमिट है बी। तो इसके बाद तुम क्या करोगे, पहले पुट करोगे इसमें अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा एफ बी, फिर पुट करोगे लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा एफ ए। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ये तो बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस इनसे सॉल्व नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होते हैं और उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने वाले, वो भी बहुत आसान वे में। तो चलो देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कि जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो तो आंसर जीरो आता है। कैसे, देख लो यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर बाई टू ए। अब खुद सोचो, ऊपर वाले में पुट करूंगा तो ए स्क्वायर बाई टू, नीचे वाला पुट करूंगा तो भी ए स्क्वायर बाई टू, तो आंसर क्या आ गया, शून्य। आया नहीं शून्य। देखो, जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो तो आंसर आता है जीरो। हमेशा याद रखना, चाहे कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, वो क्या करेंगे, तुम्हें डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स दे देंगे। लाइक मैं तुम्हें आप दिखाता हूँ कि खासकर बहुत सारे जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आते हैं कभी कभी ऐसा दे देंगे, माइनस यहाँ पे पाई से पाई, और यहाँ पे देख देंगे साइन 20 कॉस 2019 अपॉन टेन 2020 तो तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ज़ीरो। क्यों, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है। तो बस दिमाग से देखना है कि प्रॉपर्टी की क्या यूजेज है। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी पे अब देखो, दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि अगर तुम अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहोगे। लाइक देखो, यहाँ पे पहले क्या था ए और ऊपर क्या था बी, तो तुम इसको क्या करना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि ऊपर ए चला जाए और बी नीचे आ जाए, तो क्या होगा, बस एक नेगेटिव साइन बाहर निकाल देना। जितनी बार तुम लिमिट ऊपर से नीचे चेंज करोगे, मतलब लिमिट इंटरचेंज करने पे नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, लिमिट इंटरचेंज करने पे नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी 3, और प्रॉपर्टी जो 3 है वो बहुत देखो, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, कौन सा, डिफिनिट इंटीग्रेशन, तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इसका ये मीनिंग होता है। अब बताओ, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल मतलब, अरे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो, चाहे ए टू बी एफ टी डी टी हो, चाहे ए टू बी एफ वाई डी वाई हो, तीनों का आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि लिमिट से कभी भी कोई चेंज नहीं आता इस पे। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, लाइक अगर मेरा एक क्वेश्चन है 1 to 2 टी स्क्वायर डी टी, इसका आंसर, और 1 से 2 वाई स्क्वायर डी वाई, इसका भी आंसर, और 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तीनों का आंसर सेम आएगा। करके देख लो, इसका आएगा टी क्यूब बाई 3 और 2, और ये आएगा ना टी क्यूब बाई 3, और लिमिट पुट करोगे 1 से 2, सॉल्व करोगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बाई 3, और फिर क्या करोगे, लोअर अपर लिमिट, फिर इसको भी सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो ऐसे सॉल्व करोगे तीनों की वैल्यू सेम आएगी। तो याद रखना, जब भी लिमिट को आपस में, मतलब जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। चलो अब आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको अच्छे से याद रखना सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ए टू बी अगर कोई लिमिट है, तुम चाहते हो कि एक मैं सी इंसर्ट कर दूं उनके बीच में, लाइक ऐसा कोई सिचुएशन है, ये एक तुम्हारा स्टार्टिंग प्लेस है और ये तुम्हारा एंडिंग प्लेस है। तो स्टार्टिंग प्लेस है, देखो अच्छे से देखते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग प्लेस है, ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगा,
और स्ट्रेट लाइन पे ये हमारा स्टार्टिंग और ये हमारा एंडिंग प्लेस है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ए से स्टार्ट कर रहा, मैंने ए से स्टार्ट किया और यहाँ पे गया बी, और जो सी है वो बीच में होना चाहिए, बीच में कहीं भी हो सकता है, एकदम बीच में, मतलब ए और बी के बीच में होना चाहिए कहीं पे भी। तो तुम क्या कर सकते हो, देखो हमें जाना है कहाँ, ए से बी तक, तो तुम एक तो डायरेक्ट ए से बी जा सकते हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि सर पहले मैं ए से सी चला जाऊं फिर सी से बी चला जाऊं, पहले मैं ए से सी चला जाऊं फिर सी से बी चला जाऊं, तो भी बात तो वही आएगी, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा ना। हाँ, तो देखो यही लिमिट का रहता है, ए टू सी टू बी चला गया, पहले ए से सी गया देखो, फिर सी से बी चला गया। तो ये वाली लिमिट कब यूज करोगे, ये भी तो है हमारे पास प्रॉब्लम कि कब यूज करेंगे। तो ये वाली लिमिट हम यूज करते हैं मॉडुलस के क्वेश्चंस में और ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन में। जब भी तुम्हें GIF दिखे, GIF मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन दिखे तब ये फंक्शन यूज करना, या फिर मॉडुलस दिखे तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मॉडुलस का एक एग्जांपल मैंने पिक किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम एक मॉडुलस वाले प्रॉब्लम्स को दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक कहने का मतलब आम भाषा में ये भी समझ सकते हो तुम कि जैसे मुझे जाना है मुंबई से मुझे जाना है दिल्ली। ओके, मुंबई से जाना है दिल्ली, तो मैं क्या करूँगा, मुंबई से दिल्ली जाऊँगा, लेकिन साथ में मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं मुंबई से पहले चला गया भोपाल। ठीक है, मुंबई से भोपाल फिर भोपाल से दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, मुंबई से भोपाल मतलब लोअर लिमिट मुंबई फिर भोपाल अपर लिमिट फिर भोपाल से मुंबई। ऐसा तुम सोच सकते हो, ऐसा सोच सकते हो कि अगर मैं ऐसा लिखूं M to D मुंबई से दिल्ली, तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू मुंबई टू भोपाल प्लस भोपाल टू दिल्ली। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट। ओके, तो इससे भी आप इजीली समझ सकते हो। चलो हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन था -5 से +5 मॉड ऑफ x + 2। तो चलो इसमें करना क्या है, हमेशा क्या करना, इसको बस चेक कर लेना कि ये ज़ीरो कब हो रहा है। क्या चेक कर लेना, ज़ीरो कब हो रहा है, क्योंकि अगर ज़ीरो चेक कर लोगे, देखो अब बताओ इसको क्या करना, हमेशा जीरो से, जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ हो उसको जीरो से इक्वेट कर देना। तो बताओ x + 2 को अगर मैं जीरो से इक्वेट करूं तो x की वैल्यू आएगी -2, मतलब जब हम x में इस वाले फंक्शन में -2 पुट करेंगे तभी वो जीरो आएगा। खुद देख लो, अरे x + 2 फंक्शन है, इसमें -2 पुट करो, चलो -2 + 2 आंसर जीरो, मतलब ये जीरो कब आ रहा है। अब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव साइड में नेगेटिव खुलता है, सबको मालूम है मॉडुलस नेगेटिव साइड में नेगेटिव खुलेगा, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव खुलेगा। तो देखो मैं एक स्ट्रेट लाइन के तुम्हें ये देखो, हमें जाना है -5 से +5 तक, लेकिन ये कहाँ पे ज़ीरो हो जा रहा है, जीरो कहाँ पे हो रहा है, -2 पे ज़ीरो हो रहा है, मतलब सबको मालूम है यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ज़ीरो। तो बताओ जीरो के इस साइड क्या एग्जिस्ट करता है, जीरो के इस साइड क्या एग्जिस्ट करेगा, और जीरो के इस साइड क्या एग्जिस्ट करेगा, बताना खुद, जीरो के इस साइड क्या एग्जिस्ट करेगा। अब देखो हमें मालूम है, सबको मालूम है कि जीरो के इस साइड पॉजिटिव होगा, -0 है ना, जीरो के इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, और जीरो के लेफ्ट में क्या आता है, अरे जीरो के लेफ्ट में क्या आता है, नेगेटिव। मतलब इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो हमारा रीज़न है ना, ये हमारा जो रीज़न है -5 से -2, इसमें ये फंक्शन नेगेटिव खुलेगा और 2 से 5 में पॉजिटिव खुलेगा। तो बस यही तो फ़ायदा है। तो चलो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको अगर हम सॉल्व करूं तो देखो, तो इसको मैं दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करूंगा। हमारा क्वेश्चन था क्या, -5 से +5 मॉड ऑफ x + 2 dx। तो मैंने क्या किया, इसको -5 से पहले -2 कर दिया, फिर दूसरा -2 से 5 कर दिया। तो देखो -5 से -2 एक तरह का नेगेटिव रीजन दिख रहा है ना, अरे देखो -5 से -2 पे ज़ीरो हो रहा है, मतलब इसमें इसको तुम्हें कैसा खोलना है, नेगेटिव ओपन करना है। तो नेगेटिव ऑफ x + 2, बस। अब -2 से 5 कौन सा रीजन आ रहा था, वहाँ पे जीरो के बाद वाला रीजन आ रहा था, मतलब कौन सा, पॉजिटिव। तो इसको कैसा खोलना है, पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो वैसे ही दूसरे वाले प्रॉब्लम का बताओ, ये वाला दूसरा वाला प्रॉब्लम है, ये मॉड ऑफ x - 5। तो बताओ कैसे होगा, मॉड ऑफ x - 5, इसको भी जीरो से इक्वेट करो,
तो 0 से इक्वेट करोगे तो ये आएगा कितना 5, मतलब यहाँ पे जब तुम 5 पुट करो तभी ये 0 हो रहा है ना। अरे x-5 में क्या पुट करोगे तो वो 0 होगा 5, तो 5 - 5 0। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे ब्रेक कर लेना है। 2 से 8 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2 से 5 और फिर 5 से 8 ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 2 से 5 और फिर 5 से 8। अब बताओ 2 से 5 में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो कैसे, मैं बता देता हूँ एक बार और डायग्राम बना के, ठीक है। चलो तो डायग्राम देखेंगे सब लोग। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, हमें ट्रैवल करना है 2 से 8 तक। मैं जानता हूँ कि 5 पे ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब 5 पे 0 हो रहा है तो उसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, उसके लेफ्ट साइड में इधर वो क्या होगा और इसके राइट साइड में क्या होगा बताना। तो बताओ लेफ्ट साइड में क्या होगा, इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, मतलब 2 से 5 के बीच में मुझे इसको -(x-5) ओपन करना है और 5 से 8 के बीच में मुझे +(x-5) ओपन करना है। बस आंसर आ गया। तो चलो हम इधर आके दूसरे वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर ही देते हैं। तो दूसरा वाला आएगा 2 से 8 mod of x-5 का आंसर कितना आएगा, 2 से 5 x-5 का नेगेटिव, ठीक है। और दूसरा 5 से 8 और x-5 का पॉजिटिव। बस इसको अब सॉल्व कर लो, यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर। चलो अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। देखो a to b fx dx, जब भी लिमिट दिखे ना, कैसे, अरे a लिखा हुआ है ऊपर b लिखा हुआ है, मतलब a और b का मतलब होता है कुछ वैल्यूज, a की कुछ वैल्यूज b की कुछ वैल्यूज। तुम तुरंत क्या करना, इन दोनों को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड करना, फिर देखना क्या करना। तुम्हें क्या करना है, ये वाले में क्या करना है, x को रिप्लेस करना है a + b - x से। क्या करना है, x को रिप्लेस करना है a + b - x से। जैसे तुम रिप्लेस करोगे x को a + b - x से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा तुरंत। तो बोलोगे सर ये कब पता चलेगा, जब भी देखो नीचे a और b की वैल्यू दे रखी है, मतलब a देखो π/6 है और b कितना है, b कितना है π/3। तो इन दोनों को ऐड करके रिप्लेस करूँगा। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो चलो ये हो जाएगा π/6 से π/3। अब बताओ dx, अब मैं tan को sin अपॉन कॉस लिख सकता हूँ ना, तो ये हो जाएगा 1/√, में sin अपॉन कॉस हो जाएगा ना, √ में sin अपॉन कॉस। चलो अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1 + में sin x अपॉन cos x। अब इसको बस LCM लेके ऊपर सॉल्व कर दो। तो अगर मैं LCM लेके ऊपर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा π/6 से π/3 और ऊपर आ जाएगा √cos x और नीचे हो जाएगा √cos x + sin x, √sin x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक तरह का इंटीग्रेशन, इसी को सॉल्व करना है ना, बस मैंने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। अब क्या बोला था मैंने, इन दोनों को x को क्या करो, रिप्लेस करो इन दोनों को ऐड करके। तो बोलो π/3 + π/6, π/6 + π/2, कैसे, ऊपर से 2 एक 3, π/2 - x आ जाएगा, करके देखो। अरे π/3 में π/6 ऐड करो तो कितना मिलेगा, π/2 मिलेगा। अरे ये है 30 और ये है 60 और 30 90 नहीं होता, दिख ही रहा है हमें, तो मैंने लिख दिया। चलो अब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो आंसर आने ही वाला है। ये है हमारा π/3 और ये है हमारा π/3। यहाँ पे अगर जैसे मैंने x को रिप्लेस किया 90 - x से, तो ये हो जाएगा sin x। अरे कैसे, cos x के जगह पे मैंने क्या रखा, 90 - x, तो क्या हो जाएगा sin x। और वैसे ही नीचे वाला ये भी हो जाएगा sin x और ये नीचे वाला हो जाएगा cos x। क्यों, क्योंकि sin 90 - x cos x। अब बताओ इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करते हैं। हमेशा इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को जैसे तुम ऐड करोगे तो 2i आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, π/6 से लेके π/3 और ऊपर ये दोनों को ऐड करोगे तो कैंसिल होके 1 आ जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, अरे ये देखो √sin x और ये है √cos x, दोनों ऐड होंगे। नीचे का LCM, मतलब नीचे का बेस सेम है तो LCM ले लो, ऊपर तो दोनों कैंसिल होके 1 देंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बिजली आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन तो x होगा, तो x में जैसे पुट करोगे π/3 - π/6 अपॉन 2 कर लेना, इसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। देखो ये वाली प्रॉपर्टी उसी पे बेस्ड है। कैसे, अरे वहाँ पे लिखा हुआ था a to b और यहाँ पे भी तो लिखा है a to b, लेकिन
यहाँ पे देखो, या फिर यहाँ पे देखो ए के जगह पे 0 लिख दिया है उन्होंने, ए के जगह पे 0 लिख दिया है और बी के जगह पे ए लिख दिया है, बात वही है। इसमें भी वही करना है, 0 प्लस ए माइनस एक्स से रिप्लेस। तो या फिर ऐसे भी याद ना रखो, एक बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, जैसे तुम्हें लिमिट दिखे, जैसे तुम्हें लिमिट दिखे 0 टू कुछ भी, लाइक 0 से 1, 0 से पाई बाई 2, कुछ भी, मतलब 0 टू समथिंग लिमिट देखते ही तुम्हें लालच आना चाहिए। 0 टू समथिंग लिमिट देखते ही लालच आना चाहिए कि सर ने बताया था 0 टू समथिंग, 0 टू ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4। जैसे तुम्हें 0 टू समथिंग दिखे, तुरंत क्या करो, x को रिप्लेस कर दो a माइनस एक्स से। मतलब बात वही है, x को रिप्लेस किया मैंने a प्लस 0 माइनस एक्स से, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, ये एक प्रॉपर्टी है, ये रिप्लेस करने से होता क्या है, या मतलब दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है। चलो ये प्रूफ मैंने सारे एक थ्योरम्स हैं, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, सजेशन में आ जाएगा, उसे देख लेना, उसमें है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। चलो तो अगर मैं रिप्लेस करूं तो ये है 0 टू 1, एक्स के जगह पे कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि अरे a माइनस एक्स से रिप्लेस करने को बोला था, तो a की वैल्यू इधर कितनी है 1। अब बताओ यहाँ पे जैसे तुम डालोगे 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे डाल रहे हो ना x रेज टू n, तो ये आ जाएगा 0 टू 1 1 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा x रेज टू n, ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब ये बहुत आसान है, कैसे बहुत आसान है, अब देखो ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आंसर आ चुका है। देखो मैं इधर कर देता हूँ, 0 टू 1, ये अंदर जाएगा तो x रेज टू n हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो x रेज टू n प्लस 1 हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, कैसे, x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बस x रेज टू n प्लस 1 का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, बस सॉल्व कर लो। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी के अनुसार दोनों इक्वल होते हैं। चलो अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। देखो ये वाली प्रॉपर्टी, इसी का देखो, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें क्या होता है कि जब भी तुम्हें लिमिट दिखे 0 टू 2a, 0 टू 2a, लाइक कभी कभी ऐसा लिख के आएगा 0 टू पाई, तो तुम क्या करना, 0 टू पाई वाले को, या फिर 0 से 2 पाई आएगा तो 0 से 2 पाई को कैसे लिख सकते हो, 0 से 2 पाई, तो मतलब समझ लेना ये वाली प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, क्योंकि 0 से 2 पाई मतलब 0 से 2a की वैल्यू कितनी है पाई, तो ऐसे में ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, याद रखना कैसे करेंगे। यहाँ पे 0 से 2a को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, 0 से a, 0 से a, और ये एफ एक्स डी एक्स और प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। तो देखो होता क्या है, जब भी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल हो, और जब भी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल हो, तो देखो इसकी वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पुट कर दो एफ एक्स पुट कर दो। अब बताओ एफ एक्स प्लस एफ एक्स कितना हो गया 2f(x). अब बोलोगे सर ये कैसा किया आपने, अरे देखो यहाँ पे ये तो दिख रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर 2a माइनस एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो, तो बस इसके आंसर क्या आता है 2 टाइम्स आता है। तो चलो देखते हैं प्रूफ करके। तो मैंने क्या किया, इस दोनों की वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह पे एफ एक्स पुट किया, ये भी एफ एक्स, ये भी एफ एक्स, एफ एक्स एफ एक्स 2f(x), तो ये आ गया ना प्रूफ। हाँ, लेकिन अगर इसको जैसे ही तुम एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को रिप्लेस कर रहे हो, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को रिप्लेस कर रहे हो, वो आ रहा है माइनस एफ एक्स के इक्वल, माइनस एफ एक्स के इक्वल क्वेश्चन में। तो जैसे तुम इसको पुट करो माइनस एफ एक्स, तो बताओ एफ एक्स माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा 0, तो आंसर इज 0, ठीक है। तो ये वैसे भी प्रॉपर्टी ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट ये थ्योरम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब आते हैं ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रख, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो कैसे, जब कभी तुम्हें लिमिट दिखे माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए लिमिट दिखते ही तुम्हें लालच आना चाहिए, तुम्हें तुरंत सोचना चाहिए इवन ऑड के बारे में। कब, जब भी माइनस ए से प्लस ए आए। तो बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप, माइनस ए से प्लस ए, लाइक -1 से +1, लाइक -π/2 से +π/2, या फिर -π से +π, मतलब नीचे जो लिखा है नेगेटिव में उसी का ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो तुरंत तुम्हें इवन ऑड चेक करने आना चाहिए, तो तुरंत इवन ऑड चेक कर लो। तो इवन ऑड चेक करना है, तो अगर वो इवन फंक्शन होगा, अगर वो इवन फंक्शन होगा ना, तो 2 टाइम्स रिजल्ट आएगा, 2 टाइम्स। लाइक अगर ऐसा लिखा है -1 से +1 x dx, ठीक है, तो इसका अगर ये इवन होगा ना, इवन होगा तो ऐसा आंसर आएगा 0 to 0 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1, क्योंकि ये जो नीचे वाला -a है वो हट जाता है, और एफ एक्स डी एक्स मतलब x dx
इंटीग्रेट कर लो। कब? जब इवन होगा तो, इवन होगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑड हो तो क्या करोगे? तो आंसर डायरेक्ट 0। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो ऑड वाले होते हैं। देखो अब चेक कैसे करते हैं वो देख लो, चेक कैसे करते हैं वो देख लो। तो देखो तुम्हें कोई भी फंक्शन गिवन होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है sin रेज टू 7x, ठीक है। तुम्हें तुरंत क्या करना चाहिए? x को x के जगह पे -x रिप्लेस करना चाहिए, मतलब x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -x पुट करो। तो चलो हम पुट करते हैं। तो अगर पुट करने पे f ऑफ x -fx के इक्वल आ जाए, मतलब बाहर नेगेटिव आ जाए, बाहर नेगेटिव आ जाए, तो उस फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन है, ठीक है। लेकिन जैसे तुमने क्या किया, यहाँ पे -x हमने डाला ना, -x डाला तो इतना आ गया, माइनस आ गया। अगर मैंने -x रिप्लेस किया x को, लेकिन वो +fx आ गया, मतलब ये इवन फंक्शन की निशानी है कि ये इवन फंक्शन आने वाला है, ठीक है। तो ये बस याद होनी चाहिए। तो चलो हम इस प्रॉब्लम को करके देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को जैसे मैं करूँगा, x के जगह पे -x, तो चलो मैंने क्या किया, x के जगह पे -x रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin रेज टू 7 है ना, तो चलो साइन ऑफ -x रेज टू कितना है 7। चलो बताओ कितना आएगा, साइन ऑफ -थीटा माइनस साइन थीटा और रेज टू 7, तो बताओ -sin x रेज टू 7 कितना आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना। इसका आंसर आएगा -sin रेज टू 7x, ठीक है। अब देखो अरे सर ने बोला था अगर बाहर माइनस आ जाए तो ऑड हो जाता है, और अगर बाहर माइनस ना आए प्लस आए मतलब कि वो इवन हो जाता है। तो ये ऑड है तो आंसर क्या होगा, ऑड है तो आंसर होगा इसका 0, ठीक है, समझा ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता है ऐसा, ठीक है, तो फटाफट कर सकते हो, देखो कितना आसान है, ठीक है। तो इवन ऑड अच्छे से चेक कर लेना। एक बार और इवन ऑड बता देता हूँ सब लोगों को, ठीक है। देखो एक बार और अच्छे से सीख लो। जैसे कि मैंने लिखा एक sin x फंक्शन है हमारा, sin x, ठीक है। इसमें पुट करो x के जगह पे -x, तो मैंने पुट किया x के जगह पे -x, तो बताओ x के जगह पे क्या पुट किया, -x, तो कितना आ गया, -sin x। अरे बाहर आ गया -sin x, क्योंकि ये sin x को हमने क्या लेट किया था, fx इक्वल टू sin x है ना। देखो माइनस बाहर आ गया, मतलब ये ऑड है। तो अभी तक सर आपने इवन वाला नहीं बताया, तो चलो इवन भी देख लेते हैं। cos x इज ए इवन फंक्शन, चेक कर लेना, ठीक है। लाइक देखो हम चेक कर लेते हैं, fx इक्वल टू cos क्यूब x, ठीक है। तो बताओ क्या करना है, x के जगह पे -x, तो cos ऑफ -x का होल क्यूब लिख दिया। अब बताओ cos ऑफ -थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos क्यूब x आ गया। अरे कहाँ माइनस आया, प्लस आया, ये तो इक्वल टू fx ही आ गया, जो क्वेश्चन में था वही आ गया, मतलब कि ये इवन फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये आपको ठीक है ना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।